So, what changes that I notice after taking the hair loss drugs like Phin और दूध? लाइकली मैंने फिनेस्ट्राइड लिया है ना, इसीलिए क्या चेंजेस हुए इसमें, सो इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ ये सभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मतलब मैंने क्या क्या नोटिस किया है ओवर दी ईयर्स इससे कंज्यूम करने के बाद, और जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। यार मतलब पहले जब मैंने लिया था लगभग 2023 की बात है, 23 की लास्ट में होगा शायद, 2023 की लास्ट में जब मुझे हेयर लॉस को लेकर क्या बहुत ज़्यादा सोचने लगा था हेयर लॉस को लेकर, तभी मैंने मेरे फैमिली जो डर्म होते हैं, फैमिली के एक डॉक्टर होते हैं, फैमिली सबके फैमिली में ही होते हैं, मेरे फैमिली में एक डर्मेटोलॉजिस्ट था, उससे मैंने बात किया और उन्होंने मुझे 1 mg का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। क्यों दिया था? क्योंकि मेरा तभी बहुत लॉस हो चुका था, मतलब इतना भी नोटिस नहीं होता था, बट 100-150 गिरते थे। और मैं तब 19 साल का करीब था, तो कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं था इसको देने में। सो उन्होंने 1 mg वाला टैबलेट मुझे प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब कर दिया था। और मैं लेने में बहुत डरता था। पहले बार तो मैं लेने में बहुत बहुत डरता था। रेडिट पे सारे मैंने मतलब सर्च करके देखता था कौन से इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है जो मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे मैं देखता था, हर दिन सर्च करके देखता था। सो इससे मेरा फियर मॉन्गरिंग बहुत बढ़ गया। मैं सोचता था इसको लेने से मेरा लिबिडो छोटा हो जाएगा, मतलब डी छोटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्या क्या सोचता था। मुझे तभी बहुत मतलब डिप्रेस्ड हो गया था तभी। तो देन मुझे लगता है मेरा मतलब ये चीज़ जीवन में सबसे बड़ा डिसीजन हुआ। मतलब 2023 के लास्ट एंड में जब भी मैंने इस ड्रग को मतलब लेना शुरू किया, जब मैंने देखा कि मेरा हेयर लॉस बहुत शुरू हो जा रहा है, बहुत हो रहा है, जब मैं सोने जा रहा हूँ तभी बाल, जहाँ पर जाता हूँ तभी बाल, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, तभी मैंने वो हेयर लॉस ड्रग लेना शुरू कर दिया एकदम। और यही है मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो आप। मतलब इसके बाद से मुझे पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ा तब से अभी तक। क्योंकि मेरा शायद आप लोगों को लगता है कि शेडिंग फेस, मतलब शेडिंग फेस में तो बहुत बाल गिर जाते, तो तब कैसे मैनेज किया तूने? सो ऐसा शेडिंग फेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना आपका बाल पहले गिरता था उससे बहुत कम गिरता है, और गिरता भी है वो मज़ा आ रहा है। इसका मतलब वो ड्रग काम कर रहा है मुझ पे ना। सो इसके लिए मैं इतना डरता नहीं था, और जो भी डरता था पहले पहले 2-3 बार डरा था। इस डरने की वजह से 1-2 दिन मैं एक महीना मैंने स्किप कर दिया था। सो इसके बाद डर्म से बात किया, डर्मेटोलॉजिस्ट से, और उन्होंने वाला लेता रहा, कुछ भी नहीं होगा, एक शुगर की गोली की तरह लेता रहा, एकदम से फिक्स हो जाएगा कुछ सालों में, 2 सालों में, सॉरी 6 महीनों 7 महीनों में। सो मैंने तब लेने के बाद उसको भूल गया, मतलब तब लेता रहा, बट इसको याद नहीं रखा मुझे लेना है, मैं ये ले रहा हूँ, ऐसा कुछ याद नहीं करके ले रहा था। सो इन सालों में मेरा हेयर के साथ क्या क्या हुआ अभी, और हेयर और बॉडी के साथ क्या क्या हुआ, सो इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। क्योंकि आप जानते ही हो साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन पे नोटिस होते हैं और ऑनलाइन पे है। सो उसके बारे में बात करूँगा, और मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले वो उसके बारे में बात करूँगा। सो हेयर सो पहले 6 महीने में मेरा हेयर लॉसेस और मतलब बढ़ गया था शेडिंग की वजह से, और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया इसके लिए। तभी मैंने मेरे डर्म से बात किया, जो मैंने आपको पहले बोला, ये 6 महीने की बात कर रहा हूँ, और वो एडवाइस बोले जो कीप इट शेडिंग फेस है, जो ब्ला 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 बोलते हैं वो लोग। तो मैंने फिर से छोड़ के फिर से चालू कर दिया। इससे मेरा रिग्रो होना चालू हो गया, 1 साल बाद रिग्रो होना चालू हो गया था मेरा हेयर, मतलब छोटे छोटे रूट्स आना चालू हो गए थे। सो मैं देख के तो बहुत खुश हो गया था, वाह कुछ तो काम कर रहा है जीवन में। एक बहुत बड़ा मतलब मेरा टेंशन था वो दूर हो चुका है। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जब से मैं छोटा हूँ, छोटे से ही मेरा स्ट्रेट हेयर है, आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रेट हेयर। सो स्ट्रेट हेयर होने की वजह से मेरा हेयर्स में एक चीज़ बहुत गलत लगता है, वो है हेयर ऑयल। सो मैं छोटे से हेयर ऑयल करता आ रहा हूँ, और हेयर वैसे भी मेरा ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेरा हेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गए, तो कुछ स्टाइल नहीं कर पाता था मैं छोटा जब था। तो तो इसकी वजह से मैंने जब पहली बार
फिनास्ट्राइड लिया। सो उसके बाद 3-4 महीने बाद से जब मैं देखा कि मेरा हेयर में ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि क्योंकि मेरा हेयर में ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसका तो बहुत अच्छा है ना ये, क्योंकि मेरा हेयर मैं स्टाइल कर पा रहा हूँ। तुम देख सकते हो बहुत इतना ज़्यादा सिल्की नहीं है। अब तो आगे तो मैं हेयर स्टाइल ही नहीं कर पाता था। अगर स्टाइल करता था तभी 3-4 बाल गिर आते थे, तो मैं इसके डर से और भी स्टाइल नहीं करता था। सो जब से मैंने इसको लिया, मेरा ऑयल भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, और इससे मेरा बॉडी हेयर ग्रो और बहुत सारी चीज़ों में मुझको फ़र्क दिखा है, जो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मुझको तो अच्छा लगा, और आपके लिए मैं नहीं जानता, आपको शायद बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा चाहिए, पर मेरे हिसाब से जो मैंने इफ़ेक्ट्स देखा इसको लेकर, सो फॉरवर्ड 1 साल बाद मैंने बोला आपको। और बॉडी चेंजेस आपको मैं बताऊंगा। बियर्ड हेयर, मतलब मुझे बियर्ड शायद कितने साल में आ गया था, लाइक 2020 में शायद मुझे बियर्ड आना शुरू हो गया था। सो मुझे थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर की तरह बियर्ड आते थे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो मैं इसको बियर्ड समझता था, बट ये तो प्यूबिक हेयर है, मैं तब नहीं समझता था। सो इसको लेने के बाद एक बात जो नोटिस हुआ, उसके बाद से मेरा बियर्ड ग्रोथ बहुत स्लो हो गया, बहुत स्लो, मतलब स्लो हो गया, एक कॉम्परेटिवली पहले के मुकाबले स्लो हो गया। और वैसे भी मैं अब शेव करके रखता हूँ तो समझ में नहीं आता, बट बियर्ड और बॉडी हेयर दोनों ही स्लो हो गए ग्रो होना। सो इसके मदद से, मतलब मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा हुआ ना। मेरा बहुत पहले मेरा जो जीन्स है, जीन्स में क्या है आप जानते नहीं होंगे, बट मेरा पापा का बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है बॉडी हेयर। सो वो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है मुझको, वो देखने में बहुत आदि मानव सा लगता है। सो मैं इसको पसंद नहीं करता। सो जब से ये ले आऊँ उसके बाद से ये भी ग्रो होना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब पॉज हो गया। इतना जल्दी नहीं ग्रो होता, एक बार मैं अगर कट दूँ, मतलब काट दूँ, तो इतना जल्दी ग्रो नहीं होता। और लेबिडो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब पीनस। सो आप इसका हेल्थ समझ सकते हो, डी का। सो ये परफेक्ट काम कर रहा है, नॉर्मल एकदम जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही। और मुझे तो ये भी लगता है इसको लेने के बाद से मेरा लिबिडो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब कुछ स्टडी में देखा गया है कि ये टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ करता है ये ड्रग। सो मुझे लगता है यही कुछ कारण होगा शायद इसका, मतलब लिबिडो इंक्रीज़ करने में। सो मेरा एक ही सलाह है आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इतनी दूर तक आ चुके हो, तो एक ही सलाह है कि 19 से 20 साल से ऊपर हो तो बेझिझक होकर डॉक्टर से बात करो। 19 से 20 साल बेझिझक होकर डॉक्टर से बात करो और इसको लेना शुरू करो, क्योंकि जितना वेट करोगे उतना आपका ग्राउंड लॉस होगा। और ये एक प्रिवेंशन ड्रग है, मतलब रिस्टोर कर सकता है, मतलब आपको एकदम से नॉरूट 4 से नॉरूट 1 में लेके नहीं आ सकता। ये जहाँ पे है वहाँ पे स्टॉप कर सकता है आपके लॉस को। सो जितना आप सोचोगे उतना आपका लॉस है, आप समझ सकते हो। और अगर आप सोचते हो ट्रांसप्लांट ये एक नई तरीका है, मेरे लिए ट्रांसप्लांट एक तरीका नहीं है। सो ट्रांसप्लांट करने के बारे में मत सोचो। अगर आपको जानना है कि यही एक तरीका है, अभी आपके पास ग्राउंड है, नॉरूट 1 है, सो इसके बारे में सोचो, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में सोचो। ट्रांसप्लांट के बारे में एकदम ही मत सोचो मेरे हिसाब से। और इतना तक ही था वीडियो। और मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सब मैं